नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी की महिमा अपरंपार है। आज मैं करीब करीब सप्ताह भर पुरानी खबर आपको दिखाऊंगा। हमारे दर्शक अक्सर कहते हैं कि खबर आप सबसे पहले लाते हो, लेकिन पहले ही मैं क्षमा के साथ बोल दूं कि आज एक सप्ताह पुरानी खबर में दिखाऊंगा। एक सप्ताह पुरानी खबर दिखाने के पीछे एक मकसद है। ये खबर दिखाई नहीं गई, ये खबर दब गई। मोदी जी की जो भाषणबाजी है वो पूरे देश में दिखाई गई, जश्न मनाया गया। लोगों का सीना जो है वो 56 इंच से और फूला 112 इंच का हो गया। लेकिन उस भाषणबाजी के पीछे की स्याह हकीकत किसी ने नहीं दिखाई। मेरे पास वीडियो में एक सप्ताह देर से इसलिए दिखा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों के पास पहले से पहुंचा हो, लेकिन मेरे पास वीडियो अब मिला और जब मिला तभी दिखाएंगे। खबर आएगी तो दिखाई जाएगी। सिर्फ 75 सेकंड का वीडियो है। उससे पहले हालांकि मैं मोदी जी का आपको वो जुमले वाला भाषण, जुमलों से सुसज्जित भाषण सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन सिर्फ 75 सेकंड का एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। 75 सेकंड के वीडियो में मोदी पकड़े गए हैं, शहर शहर भयंकर बवाल हुआ है और 24 घंटे के भीतर साहेब की जुमलों की दुकान कैसे बंद हुई है, आपके सामने सब कुछ 75 सेकंड के वीडियो में साबित हो जाएगा। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा मोदी के भाषण के दो क्लिप से। ये क्लिप है 25 दिसंबर 2025 की। क्रिसमस भी था, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी थी, जन्म जयंती भी थी। उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी एक देशव्यापी इवेंट करती है। देशव्यापी इवेंट, इवेंट कभी छोटे पैमाने पर भाजपा का नहीं होता। वो देशव्यापी इवेंट है सांसद खेल महोत्सव। 11 साल में जितना मोदी जी ने खेल लिया है ना, अगर वाकई ढंग से खेला होता, कोई योजना होती, रोड मैप होता, तो अब ओलंपिक में सारा मेडल भारत ही लेके आता, बाकी वहां से घंटा लेकर के जाते वो कैलाश विजयवर्गीय वाला, सब भारत को मिल जाता मेडल। लेकिन 11 साल से सिर्फ इवेंट जीवी नेता पूरे देश में इवेंट कर रहा। उस इवेंट के पीछे का सच कई बार टुकड़ों में आया है, लेकिन आज जरा सुनिए मोदी को, फिर सच दिखाते हैं। मोदी की पहली क्लिप लाइए, प्ले करिए। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। चलिए अगली क्लिप, थोड़ा सा बस हमारे साथ रुकिए। अगली क्लिप, भले आप लोग, मुझे पता है कि इनको सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनिए तब तो समझ में आएगा इस आदमी का सच। चलिए प्ले करिए। खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी
आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। साथियों, आज केंद्र सरकार देश के आप सभी युवा खिलाड़ियों को हर स्तर पर सपोर्ट कर रही है। हम अपनी युवा प्रतिभाओं के लिए खेलने के ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं। खेलो इंडिया, स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और सांसद खेल महोत्सव, इन सब से प्रतिभाओं की पहचान हो रही है। जितना गिना दिए, अब एक बार मैं रिपीट कर दूं, स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया, सांसद खेल महोत्सव, इससे पहचान हो रही है और प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं। जब से शुरू हुआ, करीब 21-22 से शुरू हुआ प्रॉपर, अब तक तो इतनी प्रतिभाएं आ गई होती कि ओवरफ्लो हो गई होती प्रतिभाएं। दूसरे देश वाले बुलाते कि आओ हमारे यहां खेल लो, प्रतिभा इतनी ज्यादा है, वहां जगह नहीं मिल रही। पहले बस घूम फिर के एक बात है कि पहले ऐसा नहीं होता था जी। अब ऑफिसों में गरीब से गरीब युवा को जो है, स्पोर्ट्स के जो ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, उनमें बुला करके उनको सौंप दिया जाता है, जाओ खेलो, क्या चाहिए सुविधा, जबरदस्त। दरअसल 11 साल से एक ही खेल हुआ है, वो चुनाव जीतने का खेल। इस खेल का सच मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा था, फिर रिपीट कर दूं, 25 दिसंबर को ये भाषण हुआ था, सांसद खेल महोत्सव शुरू हुआ था। 25 की शाम में कुछ जगहों पर 26 को खत्म हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आज 3 तारीख है, 5-6 दिन गुजर चुके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन खबरें, जब एक वीडियो आया तो मैंने कुछ खबर पड़ताल की। ये खबरों पर कहीं नहीं, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कायदे से। जरा 2 खबर देखी। सांसद खेल महोत्सव में आधा दर्जन से अधिक लड़कियां हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती, मची अफरा तफरी। ये पन्ना की खबर है। आगे बढ़िए। सांसद खेल महोत्सव, जबलपुर के बाद खरगोन में भी इनामी राशि को लेकर बवाल। खिलाड़ी बोले हजारों का वादा करके सिर्फ 200 रुपए दिए। अब देखिए आप, अभी मोदी जी को मैंने क्यों सुनवाया था, उन्होंने कहा पहले ऐसा होता था जी, अब दफ्तरों में हम युवाओं को इतने मौके दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं। मतलब सारे चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए सब सरमाए पड़े हैं। मोदी जी इतना तेज खिलाड़ी को खिलवा रहे हैं। अब जरा मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। भैया सीधा वीडियो दिखा दीजिए, मेरे बजाय अगर ये खिलाड़ी बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो प्ले कर दीजिए। नाम भी लेना, क्या नाम है? तो मेरा नाम सुमित पटेल है और मैं जबलपुर से हूँ। तो आज हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000, 500 और 300 रुपए मिले हैं। इनने हमें 21,000 और 11,000 का प्राइज मनी की बोला गया था कि इतना मिलेगा, पर नहीं दिया। हम इनसे बात करने गए तो इनने हमको ये धमकी दे रहे हैं पावर की कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे, कहीं पर खड़े नहीं होने देंगे। बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आपको रहने नहीं देंगे। अगर आपका ऐसा सपोर्ट रहेगा तो हम खुद से बोलते कि अगले गेम में हम कोई भी, इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इनने जो आज किया है, टोटल पहले तो कुछ किया नहीं, ना मेडल दिए अच्छे से, ना सर्टिफिकेट दिए, पैसे तो दिए नहीं, साथ ही साथ धमकी देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे। मैं इस लेवल का कोच हूँ, वर्ल्ड लेवल 3 का कोच हूँ। मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश के किसी एथलेटिक एसोसिएशन का नाम ले लेके हमको धमकी दे रहे हैं। और ये सर आपके मेडल्स हैं सांसद के, और ये पैसे हैं और ये सर्टिफिकेट्स है, ये हम यहीं छोड़ के जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे इसके। जो प्राइज का बात हुई थी, जो प्राइज हर जगह मिला है, वो ही मिलेगा। हमें सपोर्ट धमकी देके किया जा रहा है कि हम तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे यहीं पे। तो देखते हैं कितना होता है खत्म। ये पीएमओ भिजवा दो आप लोग। मैं इन बच्चों से कहता हूँ, इसको पीएमओ भिजवा दो, चाहे वो सेवा तीर्थ जहां रहते हैं
नरेंद्र मोदी, उसका नाम है सेवा तीर्थ। और वहां पर रहने वाले जो सेवा तीर्थ में रहने वाले शख्सियत हैं, महान व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी, उनको कितना भी सर्टिफिकेट दे दो, कितना भी मेडल दे दो, उनका पेट नहीं भरने वाला है। उन्हें यही तो चाहिए, आप लोग को नहीं चाहिए मेडल, भेज दो, सारा मेडल एक साथ वो पहन लेंगे। मेडल सर्टिफिकेट किसी और का, और खासकर किसी और का मेडल और सर्टिफिकेट है, इससे बेहतर क्या है? इसी से तो उनके महत्वाकांक्षाओं को थोड़ी सी शांति मिलती है। दूसरे का मेडल, दूसरे का सर्टिफिकेट, दूसरे की क्रेडिट, यही चाहिए। भेज दो सब, आप लोग अब मत रखो। सोचिए 11,000, 21,000, 51,000 ये इनाम घोषित किया जाता है, बुलाया जाता है, गांव-गांव की प्रतिभा आएंगे, खेलेंगे। ये है अभी मोदी का भाषण, दोबारा आप लोग एक बार रिवर्स करके सेकंड वाली क्लिप जरूर सुन लीजिएगा, जिसमें ऑफिसों में अब मौका दिया जाता है बहुत जोरदार तरीके से, और सब बिल्कुल प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है। ये है 11, 21, 51 का ऐलान करेंगे, खिलाड़ी आएगा, खेलेगा, पसीना बहाएगा। तराशने तो बात छोड़ दो कि वहां पर कौन विनर है उसका पूल बनाए, उनको मतलब जैसे कहते हैं टैलेंट हंट। सांसद खेल महोत्सव हुआ तो किस लिए हुआ? आए, एक दिन खेले, मेडल लिए चले गए। मैं तो उतने पर भी इन बच्चों से भी बहुत हद तक मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 11,000, 21,000 बेटा खाली मत देखो, 11, 21 तो लेना है। 11,000, 21,000, 51,000 जो ये बोल रहे हैं जुमलेबाज सब, इन जुमलेबाजों से वो पैसा तो लेना है। इसके अलावा आप लोगों का भविष्य एक बार 11,000, 21,000 तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। आपके भविष्य में अस्थायित्व तो आना चाहिए। आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाओ, वो खरगोन और जबलपुर और भोपाल और इंदौर तक और गोरखपुर और बस्ती, लखनऊ तक नहीं रहना है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए जो कोच कह रहे हैं, हम इंटरनेशनल कोच हैं, आपका करियर बर्बाद कर देंगे तुम लोगों का, खेलने नहीं देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बताओ, ये गली गली में तो वो पैदा हो गए, ये खेल माफिया है सब, खेल में खेलने नहीं देंगे, करियर बर्बाद कर देंगे। ये जरा पता करना चाहिए, इनका नाम अगर सामने आ जाए तो मैं इन सबको जो है पुरस्कृत करूं, अपने शब्दों से ही कुछ नवाज दूं। ये कौन है इतने बड़े तोपची, नहीं खेलने देंगे? सारा इस देश में जितना ये इकोसिस्टम मोदी का, सब मोदी हो गए हैं, सब बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर दूंगा, खेलने नहीं दूंगा, मुंह खोल दोगे तो तुम लोग इतने बड़े खिलाड़ी हो गए हैं सब। तो आप लोग, मैं जितने यूथ हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि सिर्फ 11, 21, 51 तक नहीं रुको, ये तो लेना है। इन सबसे पूछो कि इस खेल महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? खाली 11, 21, 51 का जो फंड इकट्ठा होगा उसमें 200, 500, 1000 बांट करके बाकी हजम कर जाओगे, घी पी लोगे, ये उद्देश्य है? साफ हो ना उद्देश्य। नरेंद्र मोदी का, सांसदों का उद्देश्य साफ होगा, उसी से नरेंद्र मोदी का उद्देश्य पता चल जाए। तो वो उद्देश्य है, बात अलग है। अगर इसका उद्देश्य जैसे मोदी बता रहे हैं कि 2030 में कॉमनवेल्थ दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम प्रतिभा निखारेंगे और बच्चे तैयार हो जाएंगे, वो उद्देश्य है, तो साल में एक दिन का मेला लगाने से नहीं काम चलेगा। शिवरात्रि में एक दिन खाली शिव जी जल नहीं चढ़ाना पड़ेगा, हर सोम को चढ़ाना पड़ेगा। तो आपको 365 दिन फिर अभ्यास, जैसे चीन में खेल का मॉडल डेवलप हुआ, वो विषयांतर हो जाएगा और लोगों को उस समय ज्यादा, भारत में लोगों को रुचि भी नहीं है सरकार गिरने और सरकार गिराने के अलावा किसी चीज में रुचि है नहीं तो मैं उस पर चर्चा करता कैसे वो खेल मॉडल 80s में डेवलप हुआ। और चीन जो एक बंद देश था, मैं फिर भी एक इशारा कर दूं, चीन एक पूरा बंद देश था, वो बंद देश आता है खेलों की दुनिया में और छा जाता है खेलों की दुनिया में। आज की तारीख में स्पोर्ट्स का भी सुपर पावर है चाइना, स्पोर्ट्स का भी, ओलंपिक भी होते हैं, ओलंपिक में भी बीजिंग में तो टॉप ही कर गया, नहीं तो अमेरिका के साथ 1 नंबर और 2 नंबर में बिल्कुल कांटे का मुकाबला होता है चीन और अमेरिका में। स्पोर्ट्स का सुपर पावर सिर्फ 4 दशक के भीतर। उसकी स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनी, कैसे टैलेंट हंट करना है, उन टैलेंट्स को कैसे ग्रो करना है। वहां 12 साल की बच्चियां
गोल्ड मेडल जीतती हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी उनके पीछे हो जाते हैं उनसे। 12 साल, 11 साल, 13 साल की बच्चियां। हमारे यहाँ तो है 12 वर्ष के बाबू भैले और बाबू कहले दादा, बांटो मिठाई। सरकार भी वैसे ही है और समाज भी वैसे ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और वही यहाँ दिख रहा है। बहुत सारी बातें इस में कहने के लिए है कि कैसे वो स्पोर्ट्स का मॉडल रोड मैप कैसे तैयार होता है, डेडिकेशन। लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ जुमले से सरकार बन रही हो और जुमलेबाज लोकप्रियता के बादल में लाठी लगा रहा हो, लाठी से बादल खोद दे रहा हो, उस देश में यही हकीकत है, होगी जो आपने अभी वीडियो में देखा है। मुझे इजाजत दीजिए, बस छोटी खबर थी इसलिए मैं लेकर आया। और मतलब छोटी खबर का मतलब ड्यूरेशन में छोटी खबर, मेरे लिए खबर छोटी नहीं है, छोटी होती तो हम लाते नहीं। ये इतनी बड़ी खबर थी जिसमें पूरे देश में 25 तारीख को अरबों रुपए खर्च हुए होंगे। ये कितने सांसद हैं, हर सांसद आयोजित करता है। और आप एक सांसद का, मैं इस पर अगर और डीपली रिसर्च करवाऊंगा, एक सांसद का बजट करोड़ों में होगा इस आयोजन का। इवेंट बाजी में तो कोई कसर नहीं रहती ना। भाजपा के इवेंट को तो आप जानते हैं ना, कोई कसर नहीं, रत्ती भर नहीं। अब पूरे देश में सोचिए अरबों रुपए खर्च हुए, अरबों रुपए, सिर्फ साहेब के ईगो को तुष्ट करने के लिए। मजा आ गया साहब को, भाषण भी दे दिया साहब ने। वो देखा आपने छोटे छोटे विंडो में पूरे देश भर के अलग अलग जगहों से लोग थे, खिलाड़ी भी उसमें बहुत सारे होंगे। उन्होंने कहा होगा कि राष्ट्र निर्माण में खुद को हम आहूत कर देते हैं, अब हम ये खेल भले न खेलें लेकिन डंडा झंडा वाला खेल खेलेंगे, सनातन हिंदुत्व बचाएंगे, ये सब हुआ होगा। तो इसीलिए हुआ था, वही मकसद पूरा करना तो पूरा हो गया। और बाकी लूट लपाट और ठगी, ये इन बच्चों का वीडियो साफ बता रहा है कि ये लूट लपाट और ठगों का गिरोह बनकर रह गया है। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।